एक पिगासू नाम का आर्टिस्ट था, वो ये पेंटिंग बनाता था। वो दो भाई थे, लेकिन उसे पेंटिंग बनाना इतना पसंद था, उससे इतना प्रेम करता था वो पेंटिंग करने से कि वो पेंटिंग बना रहता था और घर में खाने को रोटी नहीं थी। समझ में आया? और वो अपना एक जगह बैठा रहता था और पेंटिंग करता रहता था। वो घर में खाने को रोटी नहीं, तो उसके पास भी रोटी नहीं, और उसकी पेंटिंग कोई खरीदता नहीं था। ठीक है, उसका एक दूसरा भाई था, उसने भैया पैसा वैसा कमाया, तो वो तो आगे निकल गया, और ये तो अपनी भैया तो इसके भाई ने कई दफ़े समझाया तू पागल है, कहाँ तो जीवन बर्बाद करता है। तो वो कहता था तुम्हें लगता है जीवन बर्बाद कर रहा हूँ, मुझे तो इसी में जीवन दिखता है, मुझे तो तुम्हारा जीवन बर्बाद दिखता है। मुझे जो एक पेंटिंग बनाने में आनंद मिलता है, वो आनंद तुम्हारे पैसे में तो मुझे समझ में आता नहीं। वो बेचारे को रोटी नहीं, तो वो क्या उसको 200 रुपये देता था कि भैया 200 रुपये है, एक हफ्ते की रोटी तेरी चल जाएगी। तो वो क्या करता था, 4 दिन खाता था और 3 दिन भूखा रहता था। तो वो 4 दिन क्यों खाता था कि वो 200 रुपये में से 100-150 रुपये का तो पेंटिंग का सामान खरीद लाता था, और 50 रुपये तो उसके भाई को तो बहुत ही वो लगता था कि एक भाई। तो क्या करे उसका भाई कि कोई को पकड़े और कहे तू ये पकड़ 100 रुपये, और मेरा भाई वहाँ बैठा है पेंटिंग बना रहा है, तू जाके उसकी पेंटिंग खरीद ला। समझ में आएगी नहीं? तो अब उसको 10 रुपये इस बात के दिए कि तुम ये काम कर ला। समझ में आया? तो वो कहे उसे तो पेंटिंग में कोई रस नहीं खरीदने वाले को, क्योंकि भाई ने बताया। तो वो जाके कहे एक पेंटिंग देना, तो कहे कौन सी? तो कहे ये वाली। क्या समझ में आया इसमें? ऐसा पूछे तो बता इसमें क्या समझ है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं है। तो वो तुरंत बोलता था तेरे भाई ने भेजा, मेरे भाई ने भेजा, तो भाग इधर से। तो उसका भाई कहे कि बिल्कुल ही पागल है, अरे तेरी पेंटिंग कोई खरीद रहा है तो तू बेच दे। तो वो कहता था मुझे धंधा थोड़ी करना है, मुझे जो इसका भाव पहचाने, जो मैंने इसमें भरे हैं, जो मेरा हृदय इसमें लगा है, जो समझ सके, मैं उसको फ्री में दे दूँ, पैसा चाहिए ही नहीं। लेकिन ऐसा कोई समझने वाला तो मिले, इसे कहते कलाकार। ये है कलाकार की व्याख्या। चलिए सुचंद्राचार्य थे ना भाई, हाँ वही बराबर, सोना बनाना सीख गया। मैंने समझ में आ गया कि नहीं, ये है कला। अपनी कला से इतना प्रेम होना चाहिए। देखो एक कहानी परम सत्य जो सुनाई पेंटिंग वाली, झूठ नहीं है। अब सोचो एक आदमी इस पुद्गल की कलाकारी से इतना प्रेम कर सकता है कि उसके लिए भूखा रह सकता है, वो दुनिया की दौलत शोहरत छोड़ सकता है। और हमें तो आचार्य ने आत्मा की कला सिखाई, वेद ज्ञान करने की सलाह सिखाई, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि, और हम उसके लिए कुछ नहीं छोड़ सकते। अरे कुछ नहीं छोड़ सकते, मैं तो ये कह रहा हूँ व्यर्थ जो समय बर्बाद करते हो वो ही बचा के उस आत्मा में रुचि पूर्वक लगा दो, तो अभी सम्यक दर्शन हो जाए। हम वो भी नहीं लगा सकते, बोलो हम उसके लिए भी राजी नहीं है, तो कैसे चलेगा? अंदर से गहराई से अरे तुम ये पूजा पाठ भक्ति की जो बात करते हो ना, ये व्रत संयम, ये क्या तुम्हारा शिविर फिविर फलाने पंडित जी ढिकाने पर कुछ नहीं रखा, ये सब टाइम पास है। अंदर से आप भी जानते हो कि आप क्या कर रहे हो, जानते हो कि नहीं जानते देवेंद्र जी? अभी शिविर लगेगा, करना नहीं होगा, सब जानते हो हमें क्या करना है। आ जाओगे कॉपी पेन लेके, समझ में आएगी नहीं, और लिखने बैठ जाओ क्या करा जिंदगी में, करा क्या है, यही तो करा है। कभी समय से अगर टाइम मिला तो वहाँ भग गए, वहाँ चढ़ गए पहाड़ पे, चढ़ गए जैसे तैसे चढ़ गए, जैसे तैसे उतर गए। और क्या है जैसे ही तो है, और क्या है वहाँ उन पहाड़ों में, क्या है? यही तो करते हुए टाइम मिल गया तो और ज़्यादा थका लिया, थोड़ा कम टाइम मिला तो कम थकाया, ज़्यादा मिल गया तो और ज़्यादा थका लिया। आए पर पड़े हैं बिल्कुल, ना पैर हिल रहे ना हाथ हिल रहे, तो डले हैं भैया, डले हैं कि भैया कल की टिकट है, भागो। इसका नाम धर्म है? इससे कुछ होगा? 2 दिन की छुट्टी है तजारा भागो, 1 दिन की छुट्टी है हस्तिनापुर भागो, यही तो करते दिल्ली वाले हो करते। और अब दिल्ली वाले नहीं करते, अब तो दिल्ली वालों से ज़्यादा दूसरे वाले करते हैं, क्योंकि जब पैसा बढ़ता है, घर घर गाड़ियाँ हो गई हैं, तो करोगे क्या?
सब लोग झूठा धर्म करना चाहते हैं। बोलो सेठ जी, गाड़ी रखी कि नहीं रखी? अभी 2 दिन की छुट्टी लग रही है, कहाँ की प्लानिंग है? कहीं चलेंगे, देखेंगे। सोनगढ़ है, सोनगढ़ जा रहे हैं? ऐसा देखो, बराबर वालों को सब पता है, समझ में आया? वे तुम्हारी पूरी जानकारी रखते हैं, वे देखते रहते हैं, कुछ हमें भी ले चलो तो चले, हैं? नहीं जा रहे। हाँ, ये अकेले जाएंगे। ख्याल में आया कि नहीं आया? थोड़ा समझो। मेरा कहने मतलब ये है कि अपने को अंदर से विचार करना कि हम धर्म के नाम पर कितना कीमती समय जो हमें मिला है, हम कितना टाइम पास कर रहे हैं। यहाँ गुरुदेव का प्रवचन चलता है, मैंने कितने बार समझाया, शांत होकर सुनो, समझ में नहीं आए तो आंख बंद कर लो, डरो मत। अरे वेद ज्ञान करो ना भैया, 10 मिनट चल रहा, हमें नहीं समझ में आएगा, आंख बंद करो, देखो वे भगवान आत्मा की बात तो सुना रहे, सुनो। क्या जरूरी हर बात समझ में आनी चाहिए? और समझने के कर क्या लिया तुमने? समझ के क्या कर लिया? अभी तक समझ ही रहे हो ना, करते तो फिर भी कुछ नहीं हो। तो अगर 10 मिनट नहीं भी आ रही बात तो आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, बैठो, अपनी अनुभूति की तरफ बढ़ो। क्या एक स्वभाव को, लेकिन उसमें भी बातें करेंगे, समय काटेंगे, बंद करो, काय को करो। मैं तो कहता हूँ अंदर भेद ज्ञान की कला, मैंने एक नियम बना रखा है, मुझे जो बात समझ में नहीं आती ना, स्वाध्याय जय गुरुदेव की हो किसी की पढ़ने में, मैं छोड़ देता हूँ, मैं छोड़। 1000 बातें हैं ना, ये नहीं आएगी तो कौन सी आफत आ रही? कौन सा इसमें ये शब्द के, कई लोग मुझे फोन करे, साहब इस शब्द का अर्थ बताओ। मैंने क्या कर लोगे, क्या कर लोगे? ये शब्द में कोई सम्यक दर्शन छुप गया है? बड़ा बुरा लगता है मेरा व्यवहार लोगों। लोग कहते बिल्कुल दुष्ट बंदे थे, मैं दुष्ट हूँ ही, मैं क्या करूँ? लकीर के फकीर बने। वे सोचते हैं कि हम पंडित जी से ये बात पूछेंगे तो पंडित जी सोचेंगे बड़ा गहरा अभ्यास है, और मुझे हंसी आती है क्योंकि मैं खुद ही इतना गहरा अभ्यास ही नहीं हूँ। मैं कोई आज तक मैं किसी शब्द में करणान योग आदि सब पढ़े, मैंने जयपुर पढ़ता था तो सब कोर्स में थे, मेरे को तो समझ में नहीं आता था। मैं तो बुद्धि में ठीक है यार, छोड़ो, बहुत काम है अभी समझने के लिए। अभी 19 वेद कैसे बनेंगे समास में वो जीव के, और फिर वो 57 कैसे बनेंगे, 68 कैसे बनेंगे, होते हैं कुछ उसमें। छोड़ो यार, जब मुझे कहाँ तक याद रखें, काम अंदर भगवान आत्मा विराजमान है। अब यहाँ दिमाग लगाएं कि जीव समाज समझते चले हैं कि नहीं साहब, समझना तो चाहिए। समझेंगे, पहले मूल मुद्दे का काम कर लें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लें, आत्मानुभूति कर लें, थोड़ा आत्मा का रस पी लें, फिर देखेंगे समझ में आए कि नहीं आया, कहीं नहीं भगाए। और अगर नहीं भी समझे तो कौन सी आफत आ जाए, कहीं नहीं लगा कि इनको नहीं समझने से मोक्ष मार्ग नहीं होगा। लेकिन अगर आत्मा नहीं समझा, वेद ज्ञान नहीं करा, तो बिल्कुल जिंदगी खराब हो जाएगी, ये बात पक्की है।